हार का ठीकरा अब जो है शासन प्रशासन पर फोड़ना चाहते हैं। हार का ठीकरा? आपकी बौखलाहट ये चीजें बता रही है। कौन कह रहा है हार रहे हैं? बिल्कुल हार का ठीकरा नहीं, कॉन्फिडेंट है पूरा, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ भैया हमारा कैंडिडेट जीतेगा। बहुत सारी वीडियो नहीं देखी कि आप लेडीज का मुंह खुलवाया जा रहा है, जब मेरे यहाँ बुर्का पहना जाता है तो आप मुझे क्यों, आपके यहाँ बुर्का पहना जाता है, बुर्का खुलवा कर मुंह देखने की क्या जरूरत है? औरत के पास इतना टाइम रखा है, वो घर से अपना एक वोट डालने चली जाए, बहुत बड़ी बात है। ईमानदारी से आप चुनाव कराएं, ईमानदारी से रिजल्ट आना चाहिए, फिर देखते हैं। तो क्या ईमानदारी से चुनाव नहीं हुआ है? ये तो आपको भी पता होता है, हमें भी पता होता है कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ क्लियर है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए, मगर लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल ने मोदी सरकार की एक बार दोबारा फिर गारंटी ली है। क्या ये गारंटी वाकई में सुनिश्चित है? क्या विपक्ष इसको कैसे देखता है? क्योंकि हाल ही एग्जिट पोल से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 ज्यादा सीटों पर दावेदारी करने का वादा किया है। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है देवबंद से वरिष्ठ समाज सेवी मीरम उस्मानी जी। कैसे देखते हैं? तमाम सर्वे एजेंसियों ने एक बार फिर दोबारा मोदी सरकार की वापसी को मोहर लगा दी है, कैसे देखते हैं? भैया सर्वे एजेंसी तो वही दिखाएगी जैसे मोदी सरकार बोलेगी। आप मुझे ये तो बताइए कि मोदी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। तो क्या तमाम 4 तारीख के बाद देखते हैं ना क्या क्या होता तमाम है। इतनी सर्वे एजेंसियां हैं या इतने बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल है, तब सब पर आपने मोहर लगा दी है कि सब मोदी जी के ही टीवी चैनल से? भैया कुछ होते हैं, कुछ देखा देखी हो जाता है, उसमें क्या है। और सट्टा बाजार गर्म है, और जो उद्योगपति मोदी जी के दोस्त हैं उनका भी तो कारोबार चलना है ना। 4-5 दिन है, ये कारोबार का टाइम है, करने दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है आपको? और हमारा कुछ जा रहा है ना, तो मैंने सट्टा बाजार में पैसे लगाए हुए हैं ना आपके लगे हुए होंगे, तो करने दीजिए। तो आप क्या कुछ अनुमान मानते हैं कितनी सीटों पर आप इंडिया गठबंधन को मजबूत मानती है? कितनी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है? भैया देखो 400 पार तो वही लेके जा रहा है, फिर बच क्या रहा है? फिर तो 143 सीटें बैठ रही हैं। फिर बताइए तो बच क्या रहा है? ईमानदारी से आप चुनाव कराएं, ईमानदारी से रिजल्ट आना चाहिए, फिर देखते हैं। तो क्या ईमानदारी से चुनाव नहीं हुआ है? ये तो आपको भी पता होता है, हमें भी पता होता है कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ क्लियर है और क्या क्या चीजें कहाँ क्लियर नहीं है। बेवकूफ कोई नहीं है, आजकल सबको सब नजर आता है। तो क्या वोटर्स को वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई? बिल्कुल भैया, बहुत नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना है कि वोट्स में कटिंग, अगर एक एक घर में 6-6, 7-7 वोट हैं तो एक का वोट आया है, किसी फैमिली में 2 के वोट आए हैं। अभी चुनाव हुआ तो पूरी फैमिली के, लोकल चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका वगैरह के, तो पूरी फैमिली के वोट्स आ रहे हैं। और जब ये चुनाव होता है तो 1-2 वोट क्यों, वोट तो बन चुका, वो तो सबका आना ही है। और फिर इतनी सख्ती की जाती है, पूरे प्रशासन पर इतनी सख्ती बढ़ती जाती है कि बता नहीं सकते। और बाकी देखते हैं भैया। सख्ती किस टाइप की, थोड़ा खुल के बताइए। कैमरे बहुत बात करते हुए डर लग रहा है आपको? भैया डरने से क्या मतलब है, इसमें डरने की क्या बात हुई? सख्ती ये होती है कि आपकी फैमिली से कौन आया है, ये आपके साथ है या नहीं है, आप इनका मुंह खुलवाइए। बहुत सारी वीडियो नहीं देखी कि आप लेडीज का मुंह खुलवाया जा रहा है, जब मेरे यहाँ बुर्का पहना जाता है तो आप मुझे क्यों, आपके यहाँ बुर्का पहना जाता है, बुर्का खुलवा कर मुंह देखने की क्या जरूरत है? औरत के पास इतना टाइम रखा है, वो घर से अपना एक वोट डालने चली जाए, बहुत बड़ी बात है। आप मुंह खुलवा के देख रहे हो। गलत होती है कि फर्जी वोटर वोट डालते हुए पकड़े जाते हैं? भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ % लोग होते हैं इस टाइप के, और 1 मिनट मानते हैं, लेकिन उसमें आपने ये भी देखा पकड़े जाने वालों में कहीं ना कहीं हिंदू लेडीज देखी जाती हैं बुर्के के अंदर। उस चीज को दबाइए मत आप। बुर्का है तो बुर्के का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान औरत है, बुर्के का नाम लेके जब दूसरा भी इस्तेमाल कर सकता है तो आप क्या हिंदू महिला जानबूझकर बुर्का पहनकर मतदान करने पहुंची? भैया मतदान करने नहीं पहुंची, उसके अलावा कितनी वीडियोस आती हैं, कितनी वीडियो हम देखते हैं कि वो मांगने जा रही है, किसी के बच्चे को किडनैप कर लिया, बुर्का पहने हुए जा रहे हैं, पकड़ा गया जी, पता चला वो तो नॉन मुस्लिम औरत निकली, तो उस पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्या बुर्का का नाम हार का ठीकरा अब जो है शासन प्रशासन पर फोड़ना चाहते हैं? हार का ठीकरा? आपकी बौखलाहट ये चीजें बता रही है। कौन कह रहा है हार रहे हैं? बिल्कुल हार का ठीकरा नहीं, कॉन्फिडेंट है पूरा, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ भैया हमारा कैंडिडेट जीतेगा। सहारनपुर लोकसभा सीट की बात कर लेते हो, कितने कुछ आश्वस्त हैं यहाँ पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी? 100%। वहीं पर आप देखें भाजपा प्रत्याशी है, भाजपा से जुड़े समर्थक हो लगातार। भैया देखो समर्थक कोई भी होता है वो सब अपनी अपनी गारंटी देते हैं। मैं इमरान समर्थक हूँ तो मैं इमरान की गारंटी दे रही हूँ। मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं साफ तौर से। जी मोदी जी की गारंटी तो पूरी दुनिया देख रही है, कुछ नई बात बताएं। बोलते हैं कि तमाम ऐसी विकास योजनाएं हैं जो आप घर घर आप तमाम ऐसी योजनाएं हमने पूछाई, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के आधार पर भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर एक बार फिर कमल खिला रहे हैं।
भैया योजनाएं, बस मैं आपसे क्या कहूँ, कितनी बार तो मैं इन चीजों पे भी इंटरव्यू दे चुकी हूँ। आप योजनाओं की बात मत देखिए, मत करिएगा। कौन सी योजनाएं आप उठाए फिर रहे हैं? आप क्लियर बात करिए कि चुनाव में क्या है। और मोदी जी को तो जाना था, अगर वो दोबारा आए तो जी वेलकम, लेकिन आप मेरी सीट की बात मत करिए। जाना था, हाँ, अगर वो आ रहे हैं, आपने कहा ना कि मोदी जी वापस आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, तमाम सर्वे एजेंसियां कह रही हैं, तमाम ऐसे एग्जिट पोल आ रहे हैं कि फिर एक बार भाजपा सरकार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। भैया आ जाएंगे तो वेलकम, तो आप दिल से स्वागत करते हैं या फिर कैमरे पे औपचारिकता निभा रहे हैं? क्यों दिल से स्वागत क्यों नहीं करेंगे भाई? प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे तो मुबारक हो, अगर बनते हैं तो क्या आइडिया गठबंधन अब आप मान चुके हैं कि हार चुका है? बिल्कुल नहीं मान रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं मान रही हूँ। एक तरफ आप स्वागत भी कर रहे हैं, भैया एक बात बताइए, अगर आएंगे तो क्या मैं कहूंगी आप आपका स्वागत नहीं करते, आप ना आए, मैं क्यों कहूंगी? चलिए कैराना लोकसभा की बात कर लेता हूँ। इरम जी आपकी बहुत ही खास मानी जाती है एक रासन, कैसे देखते हैं कैराना लोकसभा सीट पर? इंशाल्लाह सीट निकलेगी जी। उसे तो देखना ही नहीं है, उसे तो स्टार्टिंग से देखे हुए ना एक तरफा मोड़ बना इंशाल्लाह। कितना कुछ मार्जिन मानते, कितने कुछ मतों से? 1 लाख वोटों से। मगर वहीं पर भाजपा समर्थक बोल रहे हैं कि इस बार पिछली बार 92,000 से जीती थी, मुझे ये बताइए समर्थक किस जगह जीतने जा रहे हैं? आप बताइए मुझे, समर्थक किस जगह नहीं बोलते? हो सकता है मैं भी समर्थक ही बैठी हूँ, और समर्थक किस जगह नहीं बोलते? समर्थक तो बोलेंगे, समर्थक क्यों नहीं बोलेंगे? तो इकरा की जीत के लिए मोहर बना चुके हैं बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी आइएगा मिठाई खाने के लिए। चलिए शुक्रिया, अगर समय में रहेगा तो जरूर आएंगे जी, बिल्कुल आइएगा, स्पेशली आइएगा। समय रहेगा से क्या मतलब, स्पेशली आए आप। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थी देवबंद से समाज सेवी इरम उस्मानी, जिन्होंने एक तरफा मोहर लगा दिया, चाहे सहारनपुर लोकसभा सीट हो चाहे कैराना लोकसभा सीट हो, दोनों तरफ गठबंधन प्रत्याशी जीतेंगे। हालांकि ये तो 4 तारीख को ही ईवीएम की जब पिटारे खुलेंगे तो उनमें दूध का दूध पानी का पानी साबित होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।